हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भौगोलिक स्थाकृतियों के बारे में और जो मरुस्थल है, प्रवाल भित्ति एवं ज्वार भाटा के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए और आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होती है? तो युवावस्था की बात हो रही है, तो यहाँ पे गार्ज हो जाएगा, क्योंकि गार्ज जो स्थलाकृति का जो निर्माण करती है वह युवावस्था में करती है, तो गार्ज हो जाएगा यहाँ पे। नदी के अपरदन से जो बनी स्थलाकृति होती है वो कौन सी होती है? तो यह होती है गार्ज। युवावस्था में होती है, नदी का अपरदन के कारण बनी होती है, तो इसे यह क्या है? गार्ज है। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है तो हो जाएगा प्राकृतिक तटबंध हो जाएगी। जलोढ़ पंख द्वारा कहाँ निर्मित होते हैं? पहाड़ी के तली क्षेत्र में जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा कैनियन। अपरदन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति है, तो हो जाएगा अधः कर्तित विसर्प हो जाएगी। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होती है? तो संप्रदाय मैदान के निर्माण की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा जीर्णावस्था में। कौन नदी के निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? तो हो जाएगी यहाँ पे नदी विसर्प हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा लेवी या तो तटबंध के नाम से। नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? डेल्टा कहलाती है। डेल्टा का निर्माण जो होती है भी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो नदियों द्वारा भी आकार की घाटी बनती है। बहती हुई नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा पेनिक प्लेन के। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पासों वाले कठोर शैल के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा ड्रॉयकांटर। झाड़न झील ऑक्सब्लो ब्लैक क्या है? परिव्यक्त नदी मोड़ हो जाएगी। रेगिस्तानी भागों में बरखानों की दो समानांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं क्या कहलाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे गौस हो जाएगी। लुईस जमाओ के अति वृहत क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? उत्तरी चीन में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे लोयस। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालीन झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे प्लाय। लुईस का निर्माण कैसे होता है? तो पवन से होता है। चंद्राकार बालू के टिक्कों को क्या कहा जाता है? तो बरखान कहा जाता है यहाँ पे। अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? तो पवन के द्वारा होता है। और अपरदन के किस कारक द्वारा जीवजेन का निर्माण होता है? तो हो जाएगा ये भी पवन के द्वारा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? तो मरुस्थलीय यानी ड्यून कहते हैं। समुद्र में बहिर्पृष्ठ भूमि क्या कहलाती है? प्रायद्वीप होती है। चूने के पाषाणी स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आश्चुतास्य कहते हैं। पिंगु स्थलाकृति किस क्षेत्र में पाई जाती है? परिहिमानी क्षेत्र में। फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? समुद्री तरंग से। कार्स्ट प्रदेश किस देश में स्थित है? यूगोस्लाविया में। लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो कार्स्ट क्षेत्र से।
कार्स्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित क्षेत्र को कहा जाता है कार्स्ट खिड़की। कार्स्ट खिड़की कहा जाता है। चुनाव प्रदेश है, इसे कहते हैं कार्स्ट प्रदेश भी कहते हैं। पाए जाने वाले कीप के आकार को गर्द को क्या कहते हैं, घोल रंध्र कहते हैं। कार्स्ट प्रदेश में कंदरा को विलयन क्षेत्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा पोनोर। घोल जो रंध्र होता है या तो सिंक होल होता है कि विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे डोलाइन के नाम से। इवाला कहाँ मिलते हैं, तो चूना पत्थर प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टैलेक्टॉइड तथा स्टैलेग्माइड को एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है, तो कंदरा स्तंभ कहा जाता है। क्या कहेंगे, कंदरा स्तंभ। अंती घाटी कहाँ मिलती है, तो चुना प्रदेश में। आकाशीय स्तंभ कहाँ कहा जाता है, तो स्टेनेलटॉइड को। अंग्रेजी का गीजर शब्द बना है ग्लेशियर से बना है। ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर है, तो आइसलैंड की हो जाएगी। ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है किस प्रदेश में स्थित है, तो हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। उस गर्म पानी के झरने को क्या कहते हैं जिसमें गर्म पानी भापी दबाव के कारण धरातल पर वेग से निकलता है, तो गीजर हो जाएगा। कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है, सीताकुंड हो जाएगी। कौन सा सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है, तो ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन। कोपाक्वाना पोलिन अवस्थित है रियो डी जनेरी। उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिसमें भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है, तो उत्सुत को कहते हैं। पृथ्वी के स्थल प्लेट का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल है, तो 5वां भाग जो है मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें दक्षिण एशिया में, तो दक्षिण एशिया में थार है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, मंगोलिया में हो जाएगी। नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो सूडान में हो जाएगी। अलगेजिरा रेगिस्तान की बात करें तो ये भी सूडान में है। सुनूरान मरुस्थल किस प्रदेश में है, यानी किस देश में, तो मैक्सिको में हो जाएगी। मैक्सिको यानी अमेरिका, मैक्सिको यानी क्या रूस साइड है, यूएस से। आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो चिली यानी दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगी। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी या पश्चिमी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है, तो बोत्सवाना देश में है। रूब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है, सऊदी अरब में। किस देश में दस्त ए काबिर मरुस्थल स्थित है, ईरान में हो जाएगी। किस देश में मोजेव मरुस्थल फैला हुआ है, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में हो जाएगी। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है, चीन में। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो टुंड्रा नाम से। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, हम्बादा। पथरीले मरुस्थल को अल्जीरिया में किस नाम से जाना जाता है, तो रेक के नाम से। कौन विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, गोबी हो जाएगा। गोबी मरुस्थल क्या शीत मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। शुष्क मरुस्थल की बात करें तो आटाकामा क्या है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कौन विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, मरुस्थल विहीन है, तो यूरोप। इसमें क्या है, एक भी मरुस्थल नहीं है। कि दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र में आटाकामा मरुस्थल है, तो चिली में हो जाएगी। महाद्वीप संबंधित है तो रेगिस्तान से हो जाएगा। पर प्रवाल क्या है, तो प्रवाल एक समुद्री जीव है। प्रवाल भित्ति क्या है, तो समुद्री जीवों द्वारा निर्मित जो भित्ति होता है उसे प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है, तो उष्णकटिबंधीय महासागर।
प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ पे, तो 30 डिग्री जो उत्तरी से लेकर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से पाई जाती है। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है, तो मरुस्थलों में। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस कारक द्वारा होता है, तो पवन द्वारा हो जाएगी। शिप का निर्माण होता है पवन से होती है। रेगिस्तान क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से नदियों छोटी छोटी नदियां गिरती है जिसकिस नाम से जानी जाती है, तो बारसन हो जाएगी। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव किस नाम से जाना जाता है, बालू का स्तंभ का खिंचाव। अमेरिका की डेल वेल स्थित है, अमेरिका की डेल वेल स्थित है तो कैलिफोर्निया में। अगले प्रश्न चलते हैं। इमलिन क्या है, तिमलिन क्या है, एक अंडाकार पर्वत है। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, ड्रोमलिन को। भेड़ पीठ शैल या रासमुटोनों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो हिमनद। भेड़ पीठ शैल या रासमुटोनों का निर्माण हिमानी की किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो अपरदन की क्रिया द्वारा। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, हिमानी क्षेत्र में। मोरेनो बनते हैं हिमानी क्षेत्र में। हिमोर किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं, हिमनद द्वारा। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं, हिमानी क्षेत्र में। हिमानी क्षेत्र में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार क्या कहलाती है, एरिट। तुम्बली स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, सागरी तरंगे द्वारा। जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाम के समान होता है, स्टॉल। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगों की क्या कहा जाता है, तो बोट चैनल कहा जाता है। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो डार्विन ने। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वहां पहुंच जाएगा डेली ने। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो 1900 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के मध्य। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रागामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो विलियम बेवेल ने। महासागरों में ज्वार भाटा उठने का क्या कारण है, चंद्रमा एवं सूर्य का प्रभाव। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं, बृहद ज्वार। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी में। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतराल होता है 24 घंटे 52 मिनट का। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कितने समय बाद आती है, तो 12 घंटे 26 मिनट। तो आज का दोस्तों इस वीडियो ऐसे हम समाप्त करते हैं। तो आप लोग वीडियो को क्या है कि एंड तक देखेंगे तो भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो पाएगा। तो थैंक्स, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें।